Hi friends, this is Lokesh Mukhija and welcome to your channel About। दोस्तों, About जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, इसकी शुरुआत हमने इसलिए की है ताकि लॉकडाउन के बाद सबके बिजनेसेस डाउन गए हैं और जो लोग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बहुत पैसे में हो या वो बहुत कम अर्निंग करते हों, तो ये कुछ महत्व नहीं है इस प्लेटफॉर्म के लिए। आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, सभी इस प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो वगैरह पोस्ट कर सकते हैं और उनकी वीडियो को हम प्रमोट करेंगे। हमारी पूरी टीम है जो कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, सोशल वर्क का काम कर रहे हैं हम। और दोस्तों, इस शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे कि आपको हमारा मोटिव और हमारा उद्देश्य समझ में आ जाएगा कि किस उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर जा रहे हैं। तो कहानी स्टोरी इस प्रकार है दोस्तों। संत श्री गुरु नानक देव जी के बारे में है और उनके शिष्य जो मर्दाना हैं उनके बारे में है, जो कि पहली पातशाही सिख धर्म की हुई है। श्री गुरु नानक देव जी, उनके बारे में। तो गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी एक समय एक गांव पहुंचते हैं और उस गांव में जैसे ही वो घुसते हैं तो वहाँ के लोग बहुत बुरे बुरे बर्ताव करते हैं, उनसे पत्थर मारते हैं, अब्यूज करते हैं और बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं उनसे। फिर भी जब गुरु नानक देव जी उस गांव से बाहर जाते हैं, बाहर जाते ही उन गांव वालों को सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप सब बने रहें। तो गुरु नानक जी के साथ में मर्दाना जी होते हैं, तो मर्दाना जी ये देख रहे होते हैं। उसके थोड़ी देर दूर जाने पर एक और गांव आता है और उस गांव में सब नेक दिल वाले, सब बहुत ही दिल से साधु संतों महात्माओं की सेवा करने वाले लोग होते हैं। तो गुरु नानक देव जी को भी देखकर वो पूरा का पूरा गांव सेवा करने में जुट जाता है। बहुत भले दिल के मेहनती लोग और बहुत अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, तो पूरी तरह सेवा करते हैं गुरु नानक देव जी की और मर्दाना जी की। जब गुरु नानक देव जी उस गांव से बाहर जा रहे होते हैं तो गुरु नानक देव जी उन सभी को आशीर्वाद देते हैं कि उजड़ जाओ। अब ये चीज मर्दाना जी देख रहे होते हैं, वो कुछ दूर और चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से बोलते हैं कि मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ, जो कि पूरी जिंदगी में गुरु नानक देव जी से कभी नाराज नहीं हुए। मर्दाना जी ये दृश्य देखकर बहुत अति नाराज हो जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि क्यों नाराज हो आप मुझसे? तो मर्दाना जी बोलते हैं, आपने जिनको आशीर्वाद देना था उजड़ जाने का, यानी कि जो बुरे लोग थे तो उनको उजाड़ देना चाहिए था और अच्छे लोगों को बसे रहने का आशीर्वाद देना था। तो गुरु नानक जी इस पर उनको समझाते हैं, बोले अगर बुरे लोग उजड़ेंगे, बुरे लोग जहां जहां भी जाएंगे बुराई फैलेगी, और अगर अच्छे लोग उजड़ेंगे वो जहां पर भी जाएंगे अच्छाई फैलेगी। तो दोस्तों, यही हमारा उद्देश्य है। हालांकि बुरा कोई भी नहीं होता, हमें उनमें से अच्छाई ढूंढनी होती है, अच्छाई निकालनी होती है। तो इसी कार्यक्रम ये कार्यक्रम शुरू करने का यही हमारा उद्देश्य है कि जो इसी मंशा के हिसाब से जो संसार में अच्छे लोग हैं उन्हीं में से एक हैं हमारे डॉक्टर अजय एल दुबे, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सोशली 15 साल से वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क के हिसाब से कर रहे हैं। और इनके अगर हम नेटिव लैंड और इनके जो हिस्ट्री अगर हम जानना चाहें तो हिस्ट्री ऐसी है, ये अपने गांव के काफी अच्छे लैंडलॉर्ड। इनके पेरेंट्स ठाकुर जी को मानने वाले। ठाकुर जी को दोस्तों जो मानता है वो जगत का सेवक होता है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब जी में भी आया है और ऐसा अगर आपके सर्कल में होगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो एक सेवक परिवार के सदस्य, एक सेवक परिवार के पुत्र आपके सामने प्रस्तुत हैं, डॉक्टर अजय एल दुबे जी। नमस्कार। तो आज हम अजय एल दुबे जी से जानेंगे इनके जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जो नेटिव लैंड इनका क्या था, इनकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ इनकी फैमिली के बारे में, कुछ इनके माता पिता के बारे में। तो हमें एक एक करके आप बताइए कि कैसी आपकी जर्नी शुरुआत हुई, आपका जन्म कहाँ पर हुआ। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि आपने सवाल किया कि हमारी जो बर्थ प्लेस है, कहाँ से हमारा शुरुआत हुआ, तो
मेरा जन्म जो है वाराणसी में एक गांव है हमारा मानिकपुर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 1975 में। इसके बाद हमारी आधी शिक्षा दीक्षा जो है हमारी गांव में ही हुई। इसके बाद फिर हमने 10वीं के बाद हम लोग यहाँ पे मुंबई आए और मुंबई में हमारी बाकी की जो पढ़ाई लिखाई हुई और इसके बाद फिर हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट है। और हमारे पेरेंट्स जो है ज़्यादातर हमारी फैमिली जो है गांव में ही रहती थी। मेरे दादाजी उस ज़माने में आए थे यहाँ पे मुंबई और उन्होंने ही यहाँ पे अपना तबेले का व्यापार स्टार्ट किया और उसके बाद फिर हमारी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई। उसके बाद हमने गांव में भी हमारी एक टाइम था जब हमारी जमींदारी थी और आज भी हम लोग वहाँ पे काफ़ी हमारी खेती बाड़ी का काम हमारे पेरेंट्स अभी करते हैं। और यहाँ पे मैं पिछले कई सालों से हम लोग कई सालों से यहाँ पे रह रहे थे अंधेरी में। अंधेरी के बाद फिर हमारा फैमिली का सेटलमेंट हुआ। इसके बाद सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दिशा में गए और हम लोग 90s में हम लोग मीरा भाईंदर में आए। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी शुरुआत की और यहाँ पे हमने रियल एस्टेट से हमने अपनी शुरुआत की। उस समय मार्केट काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही थी और उसके बाद फिर जब से वही हम लोग रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं। हमारे पास हमारी टीम ने आपकी कुछ रिसर्च की है आपके बारे में, कुछ आपके सोशल मीडिया से, कुछ आपकी जो पुरानी आपने पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली हुई थी और कुछ वो विजुअल हैं, कुछ फोटोज हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने ये फोटो विजुअल हो रही है। तो ये आपकी कहाँ पर खड़े हैं? ये मेरे कार्यालय की फ़ोटो है। 26 जनवरी को हमारे पूरी टीम के माध्यम से एक कार्यक्रम किया जाता है झंडा वंदन का मेरे ऑफिस पे। तो उस कार्यक्रम में झंडा वंदन के बाद हमारे किसी कार्यकर्ता ने ये मुझे पिक्चर ली थी। ये वाली कहाँ की है? ये मेरे गांव की फ़ोटो है। मेरा गांव का बंगला है जहां हम लोग हर साल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे हुई है, जिसमें यहाँ के हमारे भोजपुरी के बहुत सारे फिल्म एक्टर्स यहाँ पे आके शूटिंग किए हैं, जैसे कि रवि किशन जी हैं, अमर उपाध्याय जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं और ऐसे बहुत सारे कलाकार जो हैं यहाँ पे आके बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी किए हैं। ये लोग आके हमारे यहाँ रुकते भी हैं। तो लोकेशन और बहुत ही शानदार है, इसलिए वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। ये सब आपके घर की तस्वीरें हैं? हाँ जी। तो ये थी हमारे अजय दुबे जी की घर की फोटो, जहाँ इनका गांव था और जहाँ आपने देखा जो आपकी टीवी एक्ट्रेस वगैरह जिनकी आपने फोटोज देखी, तो इनके घर में घर इतना खूबसूरत है जहाँ पर कि फिल्म लाइन वाले जब भी आते हैं तो इनके घर पे ठहरते हैं, इनके घर की यहाँ से शूटिंग्स वगैरह करते हैं। तो काफी अच्छा इनका घर परिवार है। तो अब हम आगे बात करते हैं अजय दुबे जी से इनके सोशल वर्क के बारे में। तो सोशल वर्क ये जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने सोशल मीडिया पे इनकी लास्ट पोस्ट वगैरह देखी, फर्स्ट पोस्ट वगैरह हमने देखी है जो हमारी टीम ने जुटाई है, वो आज से 15 साल पहले की है। तो हमने ये डिफाइन किया कि 15 साल से ये जुड़े हुए हैं। तो आइए आज अजय दुबे जी से हम बात करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे उन्हें लगा कि उन्हें सोशल वर्क करना चाहिए ताकि इससे दूसरों की भी प्रेरणा मिल सके, वो भी सोशल वर्क करें और समाज की मदद करें। तो अजय दुबे जी बताइए कि आपकी सोशल वर्क आपने कहाँ से शुरुआत की, कौन सा प्रेरणा स्रोत है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जो भी सेवा भाव है या हमको समाज में कुछ करना है या जो भी हम करना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए। तो हमारे घर परिवार में भी मैंने हमारे जो बड़े पिताजी हैं वो यहाँ पे मिनिस्टर थे और हम लोग छोटे छोटे थे, तो बहुत सारे लोगों को देखा करते थे। लोग आते थे, जाते थे, बहुत सारी अपनी समस्याएं लेके आते थे। तो वो एक मेरे माइंड में हमेशा वो चीज़ें जो रहती थी। और जब मैंने वो संभाला और जब मैं अपने काम काज में आया और लोगों से जुड़ा, तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें जो है मेरे सामने भी आती रही। तो मैं उसमें इन्वॉल्व होके मेरा एक नेचर था कि कोई भी किसी की प्रॉब्लम समस्या है तो मैं उसको सुनता था, उसमें कोशिश करता था। अभी उस ज़माने में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतना मेरा सर्कल नहीं था, इतना परिचय नहीं था, उतनी एज नहीं थी, अनुभव नहीं था। तो उस हिसाब से धीरे धीरे वो चीज़ें मैं करता रहा और इसके बाद फिर जो लोगों की समस्याएं प्रॉब्लम्स आती थी, कोशिश करता था जितना हो सके उसको रिजॉल्व कर सकूं।
और वही जो है शुरुआत हुई मेरी, और इसके बाद धीरे धीरे आज मैं उसमें कर रहा हूँ। तो अब ये कुछ हमारी टीम ने आपके सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ पिक्स उठाई हैं, पिक्स ली हैं, सोशल मीडिया पे हैं। हालांकि मैं भी कुछ लंबे टाइम से जानता हूँ कि आपने कुछ एनजीओस वगैरह भी चलाए हुए हैं, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो ये कुछ पिक्स हैं आपके सामने, ये भी प्लीज। तो ये बताइए, ये कहाँ की है? कपिल देव जी आपके साथ में हैं? ये सहारा स्टार में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें वहाँ पे सारी मुंबई से रिलेटेड जितनी भी रियल एस्टेट की फर्टिनिटी की जो एसोसिएशंस हैं, उन सबको बुला के सम्मानित किया गया था, जिसमें हमारी मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन भी उस अवार्ड में शामिल थी, और कपिल देव जी के हाथ से हमें सम्मानित किया गया था। और ये कुमार विश्वास जी के साथ आप खड़े हैं? हाँ, ये कुमार विश्वास जी एक कार्यक्रम में आए थे, जहाँ पे कन्यादान करके कार्यक्रम था जो हुआ था, उसमें वो अतिथि के रूप में मीरा भाईंदर आए थे, तो उस दौरान वो पिक्चर में। ये इनके बारे में बताइए, कोई जैन मुनि जी हैं? हाँ, ये लोकेश जैन मुनि जी हैं। ये बेंगलोर में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे एक अवार्ड उनके हाथों से मुझे मिला था, उसके बारे में। ये बताइए, आप पुलिस के किसी अधिकारी के साथ में खड़े हैं, साथ में नरेंद्र मेहता जी खड़े हैं आपकी। हाँ, ये 7 स्क्वायर स्कूल में एनुअल डे का एक कार्यक्रम था, जहाँ पे अतिथि के रूप में थाना के जो कलेक्टर हैं उनको बुलाया गया था, और साथ में थाना के एसपी डॉक्टर शिवाजी राठौड़ जी हैं, उस टाइम पे मेयर थी डिम्पल मेहता और नरेंद्र मेहता जी थे, और साथ में मैं भी अतिथि के रूप में उस स्कूल के कार्यक्रम में मैं भी इनवाइटेड था। और ये किनके साथ में है? ये हमारे यहाँ के जो डिफेंस के जो बिट्टा जी हैं, बिट्टा जी के यहाँ पे मीरा भाईंदर में उनका आगमन हुआ था LR तिवारी कॉलेज में, तो वहाँ पे दौरान भी पिक्चर ली गई थी। और ये जो इतनी सारी भीड़ और पीछे बैलून्स वगैरह लगे हुए हैं, ये कहाँ की है? किसी का जन्मदिन है या क्या बारे में? नहीं, ये हमारी बेटी बचाओ की ये पूरी टीम है। ये हमारी जो कोर टीम बोलते हैं ना, ये पूरी कोर टीम है। इसमें ये सारे हमारे पदाधिकारी हैं, और एक कार्यक्रम हम लोग हर साल करते हैं छोटी बच्चियों को, खास करके जो 10th एंड 12th की जो बच्चियाँ अच्छे नंबरों से पास होती है, तो वो हम लोग हर साल वो कार्यक्रम करके और उन बच्चियों को बुला के उनको प्रोत्साहित करते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, और उनका करियर काउंसलिंग का भी उस दिन कार्यक्रम रखते हैं कि आगे वो बच्चे जो 10th एंड 12th में पास होके गए हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे ये पूरी टीम की हमारी पिक्चर्स है। और ये जो आप महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हैं। उस समय जब मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, तो मीरा भाईंदर में एक बहुत बड़ा कमलदीप फाउंडेशन के माध्यम से हमारे नरेंद्र मेहता जी उस समय विधायक थे, उन्होंने एक कार्यक्रम लगाया था, और उस समय उन्होंने बुला के आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से मुझे सम्मानित कराया था। ये जो पिक्स है, ये कहाँ से ली गई है और ये सब किस बारे में है? ये मेरा जो एनजीओ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से 2016 में ये कार्यक्रम महिला सम्मान दिवस जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे जो हमने सेलिब्रेट किया था, उस टाइम पे हमने बहुत सारी ऐसी समाज की जो महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में कुछ अचीव किया है, उनके बारे में है, उनको हम लोगों ने लेके उनका सम्मान समारोह किया था, और ये बच्चियों को हमने फेलिसिटेट किया था। तो ये वहीं पर उसी प्रोग्राम की हाँ, ये वो सब बच्चों ने वहाँ पे आके परफॉर्मेंस किया था, उन बच्चियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया था वहाँ पे। तो ये सब मीरा भाईंदर के अंदर सब मीरा भाईंदर के जीसीसी क्लब में ये हमने किया। जीसीसी क्लब में आपने किया था। ये कहाँ की पिक्स है और किनके साथ खड़े हैं आप? ये सांसद रीता बहुगुणा जी हैं, इनका आगमन हुआ था मीरा भाईंदर में, और इनके हाथों से बहुत सारे ऐसे समाज सेवकों का सम्मान रखा गया था LR तिवारी कॉलेज में, उसमें हमारी संस्था का भी नाम था, तो वहाँ पे हम लोग अपनी टीम के साथ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने हमको सम्मानित किया था। और ये वाली भी वहीं की है? हाँ, ये सब हमारी टीम है वहाँ की, बेटी बचाओ की पूरी टीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, जो आपका एनजीओ है वहाँ की ये टीम है। हाँ जी, हाँ जी। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है सर? ये आप हॉस्पिटल में हैं? हाँ, ये कोपर हॉस्पिटल है जो पारला में है, वहाँ पे ऐसे हम लोगों ने हमारी टीम के माध्यम से और हमारी एक वुमेंस
फाउंडेशन की जो महिला अध्यक्ष हैं सुंदरी ठाकुर जी, उनके माध्यम से जो कार्यक्रम लगाया गया था, तो हम लोग वहाँ पे सारे पेशेंट्स से जाके मिले थे, उनका दर्द दुख समझे थे और उनको वहाँ पे फ्रूट्स और जो भी उनको खाने पीने की चीज़ें हम लोग मुहैया करा रहे थे और उस हॉस्पिटल का भी पूरा जायजा लिया था। बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हॉस्पिटल है। और ये कहाँ का है सर? ये हमने हमारे संस्था बेटी बचाओ के माध्यम से महिला क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने मीरा भाईंदर की जिसमें पार्टिसिपेट की थी। क्रिकेट टूर्नामेंट हमने कराया था और ये हम उनको प्राइज देते हैं। और ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये है, साथ ही इनका नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला बताइए, ये क्या हो रहा है और ये कहाँ पर लिया गया है? ये हमारे संस्था के माध्यम से अंधेरी में एक स्लम था, वहाँ पे हमने एक टास्क किया था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, खास करके बच्चियों को, हमने वहाँ पे स्टेशनरी बुक्स वगैरह दिया था। ओके, अब ये आप बुजुर्ग हाँ, ये एक ओल्ड एज होम था, वहाँ पे हम लोग गए थे। वो हमारा जन्मदिन का कोई ऐसा पर्व था जिसमें हम लोग वहाँ पे जाके हमने अपनी टीम के माध्यम से जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने वहाँ पे उनको ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हमने मुहैया कराई थी, नाश्ता वगैरह, कपड़े, गाउन, ये सब वहाँ के जो बुजुर्ग थे उनको दिया था हमने। और ये कहाँ का है और ये कब का है? ये अभी लॉकडाउन की पोजीशन जब थी, अभी चल रही है कोविड में, तो उसमें हमारा जन्मदिन एक आया था, तो हमने उस दिन जन्मदिन सेलिब्रेट ना करके हमने एक स्लम में जाके वहाँ के बहुत सारे गरीब महिलाओं को, बच्चों को हम लोगों ने राशन वगैरह वितरण का काम किया था और वहीं पे हमने अपना जन्मदिन भी उन्हीं बच्चों के साथ मनाया था। तो सब दोस्तों, आप सभी से आग्रह है, आप भी अगर अपना जन्मदिन अच्छा मनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसी जगहों पे जाएं और लोगों को अन्न वितरण करें, जिससे कि आपको बहुत सुकून और बहुत खुशी मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं अजय दुबे जी का पूरा इन्होंने स्लम में किया। हर एक बर्थडे पर ये करते रहते हैं कार्यक्रम, जैसे कि इससे पहले वाले भी हमने देखा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भी अपनानी चाहिए दोस्तों। ये वाला बताइए, ये आप गीता जैन जी के साथ में खड़े हैं, ये क्या लेटर दे रहे हैं आपको? ये गीता जैन जी हमारे यहाँ की विधायक हैं। हमारे जो कार्य हमने कोविड-19 में जो हमने किया था हमारे संस्था के, हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले और राहगीर रोड पे हम लोगों ने मास्क वगैरह वितरण। अच्छा, ये पुलिस वालों को जो आप दे रहे हैं, ये मास्क वितरण कर रहे हैं? हाँ, तो वो सब कार्यक्रम करने के बाद जो हमको नगर पालिका से भी महापौर के माध्यम से और गीता जैन जी के माध्यम से हमको एक सम्मान पत्र दिया गया था, जो हमने कोविड में हमने काम किया था। ये बताइए आप, ये किन के बारे में है, कौन है और क्या लेटर दे रहे हैं? ये भी एक सम्मान पत्र ऑनरेबल हमारे भगत सिंह खुशियारी जी ने हमको दिया था। यही कोविड में जो हमारी संस्थाओं ने जो इधर उधर जो भी उन्होंने काम किया, ये देखिए इतना बढ़िया वर्ड इन्होंने, खुशियारी जी ने ये लिखा है हमारे संस्था के बारे में, हमारे बारे में। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए और बहुत गर्व महसूस होता है जब इतनी बड़ी शख्सियत जो है हमको रिकॉग्नाइज करे। और बहुत ही हमारी टीम के साथ हम लोग जाके और हमने खुशियारी जी को किया था और उन्होंने हमको इस कोविड के कार्य में हमको सम्मानित किया था। उस उपलक्ष्य में हम वहाँ पे एक अपना लेटर भी दिए थे। अच्छा। खुशियारी जी को, जो अभी बीच में हमारे देश में जो आए दिन कुछ न कुछ, कभी बच्चियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसे कांड हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ ऐसे दुराचारी लोग हैं जो समाज में महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, उस विषय को लेके हमारी टीम जो गई थी खुशियारी जी के पास और उनको हमने एक लेटर दिया था कि भाई आप इस विषय पे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रेसिडेंट को भी हमने ये लेटर लिखा था। ये तो बहुत अच्छी मुहिम के साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं तो सभी से आग्रह करूँगा आप भी आएँ आगे और इस मुहिम से जुड़ें। जैसे इनकी सोच है कि बेटी बचाओ और इन्होंने लेटर दिया, बहुत सारा गलत काम जो समाज में हो रहा है, तो एक समाज सेवक और एक अच्छे आदमी का फर्ज होता है कि वो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको ठीक करे और सही निर्णय लेते हुए समाज का कल्याण करे। तो ये हमने देखी इनकी सोशल वर्क की। हालांकि इनकी सोशल वर्क की इतना कुछ इन्होंने किया है क्योंकि हम इस कार्यक्रम के अंदर अगर शूट करने जाएं, अगर हम आपको बताने जाएं तो कम से कम हमें 1 से 2 दिन लग जाएगा।
इतना इन्होंने कार्य किया है समाज के लिए, दुनिया के लिए, और इतना इनके माँ बाप से इन्हें ब्लेसिंग मिली है। खुद अपने पैसे भी लगाए हैं, अपना समय भी लगाया है, तन मन धन से ये लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसे समाज सेवक को जो निष्काम भाव से समाज की सेवा कर रहा है, जैसे कि हमारे गीता में आया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मतलब, और निष्काम भाव से हमें कार्य करने चाहिए, तो फल के इच्छुक नहीं होते ऐसे व्यक्ति। तो मेरा तो ये आग्रह है कि ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए और पॉलिटिक्स के काम जरूर करने चाहिए। तो इस बारे में हम अजय दुबे जी से जानेंगे कि पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे। और इतने मैं जानता हूँ कई सालों से सोशल वर्क ही कर रहे हैं, और अगर मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे तो हर एक वोट इनको ही जाने वाला है कहीं पर अगर ये खड़े होते हैं। तो अजय दुबे जी, पॉलिटिक्स के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, आप बुरी तरह क्यों नहीं आना चाह रहे पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए, फिलहाल तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और इस कार्य करने के पीछे कोई ऐसी मंशा नहीं है। नहीं, हम चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि जो निष्काम भाव से सेवा कर रहा है समाज की, वो पॉलिटिक्स में, जैसे आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं दिन रात, जैसे हम जानते हैं उनके बारे में कि वो सुबह से लगते हैं और रात तक वर्क करते रहते हैं, कुछ 4 घंटे की वो नींद लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने जो देखा है आपका भी जीवन, जैसे आपने मुझसे फोन पे कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, कहाँ आना है, तो उस समय मेरे सोच में आया कि आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डीप होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल समय आएगा तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होऊंगा। मेरी फैमिली जो है, मेरे ताऊ जी जो है महाराष्ट्र में कॉर्पोरेटर रहे, स्टैंडिंग कमेटी में आए, इसके बाद विधायक हुए, यहाँ पे मिनिस्टर हुए, और मिर्जापुर में जाके वो सांसद भी हुए। तो हमारे ब्लड में पॉलिटिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, और समय आएगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा। और मुझे सेवा भाव समाज में हमको जो है वो सेवा मैं दे रहा हूँ। और अगर कहीं ऐसा मौका मिला कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करके और उस पार्टी के माध्यम से सेवा करने का मौका मिलेगा तो उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। जरूर मिलेगा। हम जहाँ तक देख रहे हैं कि लंबे समय से हमारे अजय दुबे जी समाज के अंदर लोगों की, और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ये आधी रात को भी तट पर खड़े रहते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं और अजय दुबे जी के बारे में, जो ये एनजीओ वगैरह चला रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका हमने लिंक दे रखा है। जो जो इनके एनजीओ चलते हैं उसके बारे में, इनका यूट्यूब से रिलेटेड भी जो चैनल है उसके भी बारे में ये क्या क्या करते रहते हैं, उस पर भी पोस्ट डालते रहते हैं, ताकि समाज के अच्छे लोग इनसे जुड़े रहें। और सोशली आप भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ना झिझके। अगर आप कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं तो अजय दुबे जी से मिलें। अगर आप बीरा महेंद्र में रहते हैं तो अजय दुबे जी के साथ मिलें, इनके साथ जुड़ के काम करें। ये भी चाहते हैं कि अच्छे लोग ऊपर आए, और जो जो सोशल वर्क करना चाहते हैं वो आकर करें। साथ ही मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जब जब आपका जन्मदिन होता है तो कुछ गरीबों को के पास जाकर आप अन्न वितरण करें, जिससे कि उनकी जीवन शैली अच्छी हो सके। साथ ही साथ जो अन्न वितरण नहीं भी कर सकते वो गरीबों के यहाँ पर जाकर पढ़ाएं, उन्हें शिक्षित करें, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। तो अब हम जानना चाहेंगे अजय दुबे जी से कि जो डॉक्टरेट की उपाधि आपके नाम के आगे लगती है वो कैसे लगी, और आपने डॉक्टरेट किया हुआ है या इस बारे में हमें अवगत कराएं कि कैसे आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं, या मैं कभी किसी को कॉल करता हूँ, मेरे ट्रू कॉलर पे डॉक्टर अजय लक्ष्मीकांत दुबे लिख के जाता है, तो सामने वाला सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे सोशल वर्क को देखते हुए एक इंस्टीट्यूट ने जो है रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने मेरी सारी प्रोफाइल्स उन्होंने फेसबुक से पहले वो भी सर्च कर रहे थे, देखा उन्होंने। इसके बाद फिर उन्होंने मुझसे सारे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और मेरे जो भी सोशल वर्क के काम थे वो उन्होंने वहाँ पे मंगाए, और उनकी टीम ने बैठ के उसमें उस चीज़ को उन्होंने डिसाइड किया। इसके बाद ये कार्यक्रम उन्होंने लगाया श्रीलंका में,
अच्छा। हाँ, श्रीलंका में वहाँ पे, यहाँ इंडिया से भी कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे खाली 4 जन इंडिया से सेलेक्ट हुए थे, उसमें से एक मैं था और मुंबई से इकलौता मैं था। तो वहाँ पे प्रोग्राम लगाया गया था श्रीलंका में, और वहाँ के राष्ट्रपति, उनका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, शायद राजपक्षे करके वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट श्रीलंका के, उस कार्यक्रम में वो चीफ गेस्ट थे। और वहाँ पे जो भी इस टाइप के लोग थे उनको सबको बुला के, और ये डॉक्टरेट की उपाधि मुझे वहाँ पे दी गई थी। और ये जो माध्यम था वो मेरा सोशल वर्क था, तो वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुंबई से ना जाते हुए मीरा भाईंदर से किसी व्यक्ति को एक डॉक्टरेट की उपाधि श्रीलंका में जाकर मिलती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि कितने टाइम से ये व्यक्ति सोशल वर्क कर रहे हैं, इसी कारण से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और अब हम अजीत दुबे जी से जानना चाहेंगे, सोशल वर्क एक साइड है, अब हम जानना चाहेंगे सर आपके बिजनेस के बारे में कि आप बहुत लंबे टाइम से बिजनेस में हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप रियल एस्टेट में हैं लंबे टाइम से। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कितना टाइम हुआ आपको रियल एस्टेट में आए, और किस किस को अगर कोई आना चाहता है रियल एस्टेट में तो उसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं या क्या क्या लाइसेंस होने लगते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रियल एस्टेट में मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। जब हम लोग अंधेरी से शिफ्ट होके जब मीरा रोड आए थे, उस समय मीरा रोड की परिस्थिति बहुत अलग थी। यहाँ पे एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे मच्छर हुआ करते थे और चारों तरफ तालाबों में पानी भरा हुआ करता था। पीने के लिए पानी नहीं हुआ करता था, लेकिन पानी चारों तरफ हुआ करता था। 2-4 कुछ गिनी चुनी बिल्डिंगें हुआ करती थी। उस टाइम से हम लोग मीरा रोड में स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज अभी आप देख रहे हैं मीरा रोड का क्या सिनारियो है, एकदम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। 90s में हम लोग यहाँ मीरा भाईंदर में आए, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रियल एस्टेट का काम चालू किया, और धीरे धीरे हमने बहुत यहाँ पे अचीव किया। बहुत बड़ा सर्कल बना, यहाँ पे लोग, बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद और बहुत सारे ऐसे लोगों का सपना जो था, जो सपने का जिसको एक घर बोलते हैं, हमने बहुत ऐसे लोगों को घर यहाँ पे दिया और बहुत ही जेन्युइन तरीके से अपनी लाइफ की शुरुआत की। और उसके बाद हम लोग ये काम करते और आज हम लोग इस पोजीशन पे हैं। तो ये आपके कुछ हमने रियल एस्टेट एसोसिएशन के भी हमारी टीम ने क्लिप्स वगैरह ली हैं, सोशल मीडिया से हमने ये क्लिप्स आपके बारे में जानकारी निकाली है कि आप मीरा रोड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इस बारे में बताएं। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो देखें और हमें अवगत कराएं, ये यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। तो हमें बताइए, ये एक साथ इतनी सारी भीड़ है, और ये क्या है, फेडरेशन है, पीछे क्या लिखा हुआ है ये हमारी फाउंडेशन है। मीरा भाईंदर में टोटल 10 एसोसिएशन को मर्ज करके एक फाउंडेशन बनाई गई है, जिसमें 2,500 से 3,000 मेंबर्स हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मुझे प्रेसिडेंट चुना गया था। तो ये पूरी हमारी कोर टीम है। तो उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे बैठ के जो कार्यक्रम हमारा, जो एजीएम और बाकी की बहुत सारी ऐसी डिस्कशन हमने की थी, तो ये उस टाइम की तस्वीरें हैं। ये हमने एक प्रोग्राम हमने बिल्डर के साथ मिलके लॉन्च किया था, जिसमें हमारे पूरे रियल एस्टेट के हमारे सभी चैनल पार्टनर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आप देख सकते हैं इसमें हजारों की तादाद में लोग आए थे, और हमने इस प्रोग्राम को मैंने इसको लीड किया था एज अ पदाधिकारी। तो ये वहाँ की उस टाइम की ये सब तस्वीरें हैं, जिसमें हमारे सभी चैनल पार्टनर्स जो है पार्टिसिपेट किए थे। ये बताइए सर, आप ये क्या है स्क्रीन पे, और आप क्या कर रहे हैं, और ये क्या बात चल रही है यहाँ पे। ये हमारी जूम मीटिंग हो रही है हमारे सारे पदाधिकारियों के साथ, जो हम लोग कोविड में जब कहीं अगर आना जाना नहीं हो रहा था, उस सिलसिले में हम लोग जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी हम लोग जूम पे लेते थे। ये उसका दृश्य है। तो ये लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं कोविड के टाइम पर। हमको आगे का कार्यक्रम कैसे करना है, कैसे हमको आगे की प्लानिंग करनी है, तो हम लोग जूम पे मीटिंग करके हम लोग ये सब चर्चा करते हैं। और ये वाली आप फोटो बताएं, ये क्या हो रहा है, रियल एस्टेट के कुछ लोग। हाँ, ये हमारे सब रियल एस्टेट के चैनल पार्टनर्स हैं, खास करके हमारे फाउंडेशन के सब पदाधिकारी हैं।
और हम ये सर्टिफिकेट जो है अलग अलग हमारे पदाधिकारियों को सबको पदभार दे के फाउंडेशन में हमारे को कैसे आगे काम करना है, अपने रियल एस्टेट फर्टिलिटी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमारी टीम को प्रोत्साहित करते हैं। और ये बताइए, ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? ये हमारे फाउंडेशन का सर्टिफिकेट है, जिसमें हमारे जो एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो होते हैं उसको कायदा कानून जो है उसके लिए हमने बनाया है। ये भी आपके हाँ, ये सब हमारे पदाधिकारी हैं, उनको पदभार वितरण करते हुए। ये कहाँ का है फोटो? ये हमारी एक बिल्डर की साइट है, वहाँ पे हमारी टीम जो है विजिट की थी बिल्डर के आग्रह पे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ की ये तस्वीर है पूरी टीम की। और ये आपका कार्यालय है, ऑफिस लग रहा है? हाँ, ये हमारा कार्यालय है जहाँ पे हमारे आए दिन मंथली हमारी मीटिंग होती है। अभी तो हम लोग फिजिकल मिलते हैं, तो ये हमारे सभी पदाधिकारी हैं जो हमारी रियल एस्टेट की समस्याओं को कैसे हम रिजॉल्व कर पाए, हमारी ब्रोकर की समस्याओं को कैसे रिजॉल्व कर पाए, उसके सिलसिले में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। इसमें एक और बात जानना चाहूँगा, इतने सारे आपके यहाँ पर अवार्ड दिख रहे हैं इस फोटो के अंदर, तो ये मैं जानना चाहूँगा कुल कितने अवार्ड्स हैं जो आपको अभी तक मिले हैं जो आपने समाज सेवा की है? देखिए, यही मेरी जो है ना, मैं रोज जब ऑफिस आता हूँ तो मैं जब देखता हूँ तो मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि छोटे बड़े आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में, छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। मैं उसको बहुत ही संजो के रखा हूँ मेरे ऑफिस में, और ये सब हमारे समाज के कार्यों में जी कहीं अलग अलग क्षेत्रों से ये सब मुझे मिला है और मैं इसको संभाल के रखा हूँ। ये कहाँ का है सर? ये आप खड़े हैं और दुबई? हाँ, ये हमारे एक बिल्डर हैं, उनकी लॉन्चिंग थी, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया था और वहाँ पे हमारी टीम गई थी और वहाँ की वो तस्वीर है। मैं जानना चाहूँगा, जब एक व्यक्ति फ्लैट खरीदने जाता है तो उन्हें क्या क्या चीज़ों को सावधानी पूर्वक खरीदना चाहिए? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो फ्लैट खरीदने के इच्छुक हैं, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें एक प्रोजेक्ट को लेने से पहले समझनी चाहिए, इस बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले तो एक रेपुटेड चैनल पार्टनर को आप पकड़िए, जिसका रेरा नंबर हो, जिसका ऑफिस हो। ऐसे व्यक्ति का एक रेफरेंस भी ले लो जो मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसका एक रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप जो भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको रेरा की साइट पे मिलती है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट विजिट किए और उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर लेके और उस पर महारेरा साइट पे जाके वो रेरा नंबर डालेंगे तो आपको उस प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाती है। इसमें आपको ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर्स जो है वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद व्यक्तिगत रूप से आप अपना भी एक तसल्ली के लिए अपने को ये चीज़ें जो है करनी चाहिए ग्राहक को। और इसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, चीज़ें जो ब्रोकर ने बताया, जो बिल्डर ने बताया, वही साइट पे भी अगर दिख रहा है तो आप आंख बंद करके काम कर सकते हैं। और इसके बाद भी कुछ भी अगर हैंकी पैंकी या कोई भी चीज़ कभी कोई डील में अगर हो जाती है तो उसके लिए हमारी यहाँ पे मीरा भाईंदर में हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारी फाउंडेशंस हैं, उसके लिए हम सब पदाधिकारी बहुत सारे ऐसे हैं जो वहाँ पे हैं। और ऐसी बहुत सारी लोगों की समस्याएं जो है वो आती है, कभी कोई फंस जाता है, किसी की ब्रोकरेज फंस जाती है, किसी की कोई पैसा किसी का अटक जाता है, तो उसमें भी हमारी फाउंडेशन जो है हेल्प करती है, कोशिश करती है कि वो चीज़ों को रिजॉल्व करके दे। तो बेसिकली जो रेरा फाउंडेशन, रेरा जो है ये गवर्नमेंट ने चलाई हुई उनकी एक साइट है जो कि बिल्डर को वेरीफाई करके देती है, एजेंट को, ब्रोकर को वेरीफाई करके देती है, ब्रोकर के बारे में वेरीफाई करके देती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझा दूं, एक अच्छे ब्रोकर का होना आपके साथ जरूरी है, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम से ऐसे भी लोग ब्रोकर बन गए थे जिनको ब्रोकर का ए नहीं पता। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो पहले तो आप, अगर मुंबई से मीरा भाईंदर आना चाह रहे हैं तो पहले तो आप एसोसिएशन में जाएं, जहां पर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और ब्रोकर्स के नॉर्म्स आप समझें, जो कि अजय दुबे जी इसके अंदर आपको काफी हेल्प कर देंगे। तो ब्रोकर्स के क्या नॉर्म्स हैं, उनके पास में रेरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कहाँ से बनता है, हर चीज में ये आपकी मदद करेंगे। साथ ही जो दोस्तों मीरा भाईंदर में फ्लैट लेना चाहते हैं और मीरा भाईंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि अच्छे ब्रोकर का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपके पैसा 1 रुपया भी कहीं पर डूबे ना और उसको
जो ब्रोकर है अच्छी जगह पे अच्छे बिल्डर के पास में आपका पैसा लगवा सके, आपको सही टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी मिल सके, तो अच्छे ब्रोकर्स के पास आपको जाना जरूरी है। इसके अंदर एक आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप अगर अजय दुबे जी के पास में जाते हैं कोई प्रॉपर्टी लेने, तो पहली चीज तो ये एसोसिएशन के हेड हैं, जितने भी हमारे मीरा भाईंदर है एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और साथ में इनको बिल्डरों का भी काफी सपोर्ट है। आप समझ ही गए होंगे जब एक प्रेसिडेंट होगा और मीरा भाईंदर के जितने भी बिल्डर होंगे उनकी भी साथ में रहने की मजबूरी होगी कि वो साथ में उनके रहे। साथ ही साथ इनके साथ में कई सारे इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं एक और बात इनसे पूछना भूल गया था कि आजकल जो पुलिस एनओसी है, बहुत सारे ब्रोकर्स पुलिस एनओसी पहले दोस्तों होती थी पुलिस स्टेशन में जाके, उसके बाद में पुलिस एनओसी जब एलएन का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करता है जो भी व्यक्ति, वही पुलिस एनओसी निकाल के देता है। आजकल बहुत हलचल है मार्केट में पुलिस एनओसी के बारे में, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हमारे ब्रदर भाई देख रहे हैं उनको भी बताएं कि ये क्या चल रहा है पुलिस एनओसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को मालूम है कि पहले मीरा भाईंदर जो है वो थाना रूरल में आता था। अभी मीरा भाईंदर जो है वो कमिश्नरेट हो गया है। तो कमिश्नरेट होने के बाद अभी हम इसके पहले जो भी हम लोग पुलिस एनओसी ऑनलाइन करते थे वो सारी इंफॉर्मेशन थाना एसपी को जा रहा है, और यहाँ पे मीरा भाईंदर में वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए कमिश्नर साहब ने जो है यहाँ पे एक नया रूल लागू किया है। जब तक इनका पोर्टल और इनका वेबसाइट रेडी नहीं हो जाता तब तक हमको एक मैनुअल तरीके से एनओसी करनी है, और उसको पुलिस अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हमको उस सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बना के हमको उनको मेल करना है, और CC2 में हमको सोसाइटी को रखना है, टेनेंट को रखना है और ओनर को रखना है। तो इस प्रक्रिया को जो है आप सभी बहुत ही सावधानी से इसको करें, क्योंकि इसमें काफी जवाबदारी जो है वो हमारे चैनल पार्टनर्स को पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। इसमें हम आप सभी चैनल पार्टनर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसको भी घर देते हैं आप मैक्सिमम उस टेनेंट की पूरी इंफॉर्मेशन ले, यहाँ से लेके गांव तक उसको। तो गांव में अगर रहते थे तो कहाँ थे, कौन सा नेटिव प्लेस है उनका, वहाँ का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, यहाँ पे उनके पास क्या एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है, वो कहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन निकालना और उसके वो इंफॉर्मेशन को पीडीएफ बना के पुलिस स्टेशन में मेल करने की जवाबदारी हमारे सारे चैनल पार्टनर्स की है। तो इसमें जरा भी लापरवाही ना बरते। मेरे माध्यम से मैंने सभी को सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने वो पुलिस स्टेशन का जो भी फॉर्मेट है वो हमने भेजा है, उस नियम को पूरी तरीके से फॉलो कर। तो ये थे अजय दुबे जी, आपने इनके बारे में समझाना। अगर आप मीरा भाईंदर में रहते हैं तो आप इनसे जाके मिल सकते हैं। अगर आप सोशली वर्क करना चाहते हैं, इनका नंबर, इनके जितने भी लिंक हैं, साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं, हमने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका वर्क प्लेस का गूगल लिंक डाला है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल पर डालेंगे उस लिंक को, गूगल का मैप खोलेंगे तो आपकी गाड़ी को, आपकी बाइक को और आपको ये इनके जो कार्यालय है वहां तक अवश्य पहुंचा देगा। और जाएं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इनसे मिलें, और अगर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं तो इनसे मिलें। साथ ही अगर आप रियल एस्टेट फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो स्टेप टू स्टेप आपको ईच एंड एवरी चीज समझाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे रियल एस्टेट फेडरेशन के फंक्शंस होते हैं, रियल एस्टेट फेडरेशन क्या क्या कर रही है, कहाँ पर कर रही है और कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, वो आपको एक ही जगह से सब चीज प्रोवाइड हो जाएगी। जो बिल्डर अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करता है मीरा भाईंदर में, वो इनके पास में आता है, इनको अप्रोच करता है कि हमें कुछ एक्सप्लेन कीजिए, हमारे पास हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा प्रोजेक्ट बिके। तो वहां पर ये जितने इनके पास में इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लेकर जाते हैं, रेट कम करवा के देते हैं और रिस्पेक्टफुली डील देते हैं। कभी डील के अंदर कुछ हडल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो प्रेसिडेंट आपके साथ में है, तो प्रेसिडेंट आपके साथ में, तो आपको किसी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लीगल टर्म्स ये खुद ही देखते हैं।
तो इसके लिए आपको इनके पास जाना चाहिए। और साथ ही सोशली दोस्तों, जो व्यक्ति एक्टिवेट होगा, जो सोशल वर्क कर रहा है, अच्छी नीयत लेके चल रहा है, आप देखेंगे तो अपनी जेब का भी इन्होंने पैसा लगाया है, तन मन धन से समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आपका बुरा कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए मेरा ये आपसे आग्रह है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इनके पास में जाकर इनसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं और इनके बिजनेस के साथ में, इनके सोशल मीडिया के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे अजीत दुबे जी। और साथ ही मैं आप सब से फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकता है, वो हमारे ऑफिस आ सकता है, वो हमारे साथ शूट ले सकता है, वो हमारे साथ में बिजनेस प्रमोट करवा सकता है। ऐसे ही जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हम हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, हम हर उस व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं और उस बारे में डिस्कस करें, और उस बारे में डिस्कस करते हुए साथ ही साथ समाज को जितने अच्छे रास्ते हैं, जो गवर्नमेंट के कई सारे नॉर्म्स हैं, कई सारी पॉलिसीज हैं, उसके बारे में अवगत कराएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स और पॉलिसीज वगैरह पता ही नहीं होती है और आप उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, और जो गलत व्यक्ति होते हैं उसका गलत तरीके से लाभ ले लेते हैं। तो समाज में आपको जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि आप समाज का ही एक अंग है। तो आप आए कभी भी, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारा भी, कि जिससे आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। आज के लिए नमस्कार।